एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार गुरु और उनके शिष्य किसी गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। कथा के अनुसार उनका नियम था कि वह गांव में किसी के यहाँ भी 2 दिन से अधिक नहीं रुक सकते थे। उस गांव में एक शिष्य को भिक्षाटन के समय एक सुंदर वेश्या ने रुकने के लिए विनम्रतापूर्वक आग्रह किया। शिष्य बोला कि मैं अपने गुरुजी से अनुमति लेकर आता हूँ। वैश्या बोली, क्या गुरुजी से अनुमति लेना जरूरी है? शिष्य बोला, ये नियम है। हम गुरुजी की अनुमति के बिना किसी के यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे जाना ही होगा। शिष्य गुरुजी से अनुमति लेने के लिए गया और बोला, गुरुजी, एक महिला मुझे रुकने की बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रही है। वह स्त्री एक वेश्या है। क्या मुझे वहां रुक जाना चाहिए? गुरुजी इस शिष्य पर बहुत ही भरोसा करते थे। आगे गुरुजी बोले, जब वह स्त्री आपसे इतनी विनती कर रही है तो रुक जाइए। शिष्य बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। दूसरे शिष्य उस शिष्य से गुरुजी के अधिक लगाव के कारण ईर्ष्या करते थे। वह भी यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, वह स्त्री एक वेश्या है। क्या उसके यहाँ इस शिष्य का रुकना ठीक होगा? क्या ये नियम विरुद्ध नहीं है? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, कोई परेशानी नहीं है, जब वह स्त्री इतना अनुग्रह कर रही है। आगे वे शिष्य सब छुप छुप कर उस वेश्या के घर का हाल देख रहे थे और सब हाल अपने गुरुजी को बता रहे थे। गुरुजी भी मुस्कुराते हुए सब हाल सुन रहे थे। पहले दिन शिष्यों ने वेश्या के घर से गाना गाने की आवाज सुनी और सोचने लगे कि वह उनका साथी अब गाना भी गाने लगा है। दूसरे दिन उन्होंने उस शिष्य को वेश्या के यहाँ नृत्य करते देखा और खुश होते हुए बोले कि यह तो गया काम से, हो गया इसका उद्धार। बहुत विश्वास करते थे गुरुजी इस पर। अब देखो स्त्री की संगत का असर। तीसरे दिन जब सुबह उस गांव से चलने का समय आ गया तो अन्य सब शिष्य यह सोच रहे थे कि अब वह शिष्य उस वेश्या के घर से नहीं आएगा और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इस गांव से चलने की अनुमति दें। गुरुजी बोले, उस शिष्य को तो आ जाने दीजिए। अन्य शिष्यों ने कहा, वह नहीं आएगा गुरुजी। कौन इतनी सुंदर स्त्री को छोड़कर आएगा भला? गुरुजी को अपने उस शिष्य पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वह शिष्य आ रहा है और उसका साथ एक साधु वेश धारण किए हुए सुंदर स्त्री भी है। वह स्त्री और कोई नहीं, वही वेश्या थी। सब शिष्य हैरान थे कि यह कैसे हो गया। गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्य को गले लगाया और बोला, अगर आपके विचार दृढ़ हों तो कोई भी आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता और इसके विपरीत आप ही गलत मार्ग पर चल रहे व्यक्ति को सही मार्ग पर ले आओगे। आगे गुरुजी ने उन शिष्यों को कहा कि किसी स्त्री में विकार नहीं होते हैं, आपके मन में विकार होते हैं, इसीलिए स्त्री में विकार दिखाई देते हैं। तुम्हारे मन में अब भी विकार है,
इसलिए तुम्हें उस स्त्री के साथ न रहते हुए भी उसमें विकार दिखाई दे रहे थे, और इस शिष्य के मन में विकार नहीं था, इसलिए इसने उस स्त्री के साथ रहते हुए भी उसमें विकार नहीं दिखाई दिए, और यह उस स्त्री को भी सही मार्ग पर ले आए। साथियों, सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा के बिना कोई आपको आपके मार्ग से नहीं हटा सकता है। धन्यवाद।